गुड मॉर्निंग क्लास। आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम लोग फिर से पढ़ने के लिए शुरू करेंगे। सभी बच्चे बुक निकालेंगे और पेज नंबर 18 खोलेंगे। चैप्टर 3 टॉपिक है संज्ञा। कल हम लोगों ने क्लास में संज्ञा पढ़ा। संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। फिर से, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और हम संज्ञा के भेद पढ़ें। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार हम लोग आज संज्ञा के भेद पढ़ेंगे और संज्ञा के सबसे पहले कौन सा भेद आता है तो उसे हम लोग पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा। हम अभी पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जैसे प्राणियों, वस्तुओं या स्थान का बोध होता हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ध्यान देंगे, यहाँ प्राणियों, एक ही जैसा प्राणी, एक ही जैसा वस्तु या एक जैसा स्थान का बोध होता हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम एक महल को लेते हैं। जब हम महल की बात करते हैं तो यह बड़े आकार का कोई भी भवन हो सकता है। और जब हम हवा महल की बात करें तो वह जयपुर में स्थित विशेष भवन की पहचान बताता है। जब हम महल, खाली महल बोलने से हम महल की नाना प्रकार की कल्पना कर सकते हैं। महल बड़ा है या छोटा है या कोई भी महल के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। यदि हम नाम बोलकर हवा महल या महल का कोई भी नाम बोलेंगे तो हम लोग विशेषकर अभी हवा महल के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम हवा महल की बात करें तो वह जयपुर में स्थित विशेष भवन की पहचान बताता है। इस प्रकार संज्ञा सामान्य प्रकार की हो सकती है और या विशेष प्रकार की भी हो सकती है। सामान्य प्रकार की संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं और विशेष प्रकार की संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, यह एक बालक है और यह एक पुस्तक है और यह एक पर्वत है। यह बालक है, यह पुस्तक है, यह एक पर्वत है। हम लोग क्या इसका नाम जानते हैं? नहीं जानते हैं। खाली हम लोग जानते हैं कि यह एक बालक है और यह एक पुस्तक है। हम लोग ये पुस्तक जानते हैं कि यह कौन सा पुस्तक है? नहीं जानते हैं। खाली हम लोग जानते हैं कि इसे देखकर हम जान रहे हैं कि यह एक पुस्तक है और यह एक पर्वत है। हम लोग इस पर्वत के बारे में भी नहीं जानते, इसका नाम भी नहीं जानते हैं। खाली हम जान रहे हैं, देख रहे हैं इसलिए कि यह एक पर्वत है। तो हम इसका नाम नहीं जानते हैं। खाली हम लोग इसी से जानते हैं कि यह एक बालक है, यह एक पुस्तक है, यह एक पर्वत है। तो यह एक जातिवाचक संज्ञा है। हम लोग इसका नाम नहीं जानते हैं, इसका कोई खास नहीं जानते हैं, तो यह एक जातिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। इसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। यदि हम इसकी विशेषता, इसका खास को जानेंगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है।
जैसे यहाँ देखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। फिर से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे यहाँ यह बालक है, इसका नाम मोहन है, तो हम लोग इसका नाम जानते हैं। यह एक बुक है, ये हम लोग जानते हैं कि यह एक रामायण का बुक है। यह एक पर्वत है, यह कौन सा पर्वत है, इसे भी हम लोग जानते हैं, यह हिमालय पर्वत है। इस प्रकार हम लोग इसकी विशेषता को जानते हैं, तो यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। हम लोग इसका विशेष खास को जानते हैं, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। और यहाँ ऊपर देखेंगे, यह बालक है, यह बुक है, यह एक पर्वत है। हम लोग इनका नाम नहीं जानते, हम लोग खाली जानते हैं कि यह बालक है। और यहाँ देखिए, यह बालक, इसका नाम मोहन है। इसका नाम हम लोग नहीं जानते हैं, इसका नाम हम लोग जानते हैं कि यह मोहन है। यह बालक का विशेष या खास को बताता है कि हम लोग इसे पहचान रहे हैं कि यह मोहन है, तो इस प्रकार यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और यह बुक, या हम लोग जानते हैं कि यह रामायण का बुक है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और यह पर्वत है, यह हिमालय का पर्वत है। इस प्रकार हम लोग इसकी विशेषता को जानते हैं, तो इस प्रकार यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। यहाँ देखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। फिर अभी हम लोग पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा या भाव का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे यहाँ पिक्चर में देखेंगे, करीम को ईमानदारी का इनाम मिला। यह एक करीम है, इस बालक का नाम करीम है, इन्हें ईमानदारी का इनाम मिला। तो किसका भाव बता रहा है? करीम का ईमानदारी का भाव को बता रहा है। यहाँ देखेंगे, यह बालक है, वह प्रसन्नता से उछल पड़ा। यह बालक प्रसन्नता से उछल पड़ा, तो किसका भाव को बता रहा है? प्रसन्नता का। ये प्रसन्नता का भाव को, इस बच्चे की प्रसन्नता का भाव को बता रहा है। इसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। और यहाँ यह बालक घबराहट के मारे रोने लगा। वह घबराहट के मारे रोने लगा। इस बालक की घबराहट की भाव को बता रहा है, या इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फिर हम लोग और दूसरे सब वाक्य में मैं बता रही हूँ, आम मीठा होता है। आम मीठा होता है, तो मीठा आम का भाव को बता रहा है। इस प्रकार हम लोग भाव को पहचानते हैं। जैसे मेरा दादू बूढ़ा हो गया है। मेरा दादू बूढ़ा हो गया है, तो दादू का भाव को बता रहा है, वह भाव है। इस प्रकार हम लोग भाववाचक संज्ञा को पहचानते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा या भाव का बोध होता हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। यदि किसी विद्यार्थी को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।